मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आत्मनिर्भर भारत के तहत हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पहचाना। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियाँ थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद विश्व स्तरीय होते हैं। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद के लिए महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं और वो इतने शानदार होते हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है, कम साधनों में, कम संसाधनों में। वो कई बार लगता है कि यहाँ के हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, आप स्वयं देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, तो जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छा उत्पाद हमारे की माताओं बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले की जांच की जा रही है, अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। एसआईटी ही सब की जांच कर रही है, छात्रों के बीच में भी जा रही है, और उसके बाद वो प्रोपोगेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे राज्य के सामने है कि किस तरह से उसको प्रोपोगेंडा बनाया गया। और अच्छा होता कि नकल का कानून बना है, 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। पहले के समय में एक लांबा नाम के डीएम होते थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा था उस समय में। किन की सरकारों में होता था? जो यूकेएससी SSSC के चेयरमैन थे, वो किन के करीबी होते थे जिनके हमारी सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन कौन लोग, कितने लोग? लगभग 100 के करीब तो जेल ही हुई लोगों को। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। मैं किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहाँ से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछें उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। हमको किसी जाँच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जाँच से आपत्ति नहीं है। हम सब जाँच करवाने के लिए तैयार हैं।